मिस लिंडा और लिव साथ में डिनर कर रहे थे। मिस लिंडा अपने बेटे के बारे में बहुत कुछ बताने लगती है और कहती है ये परफ्यूम तुम्हें मेरी तरफ से उसको गिफ्ट करना है। तभी हम देखते हैं उसी रेस्टोरेंट में जिसमें लिव बैठी है, वहीं पर एनी और काय आ जाता है। काय को देखते ही मिस लिंडा चौंक जाती है और मिस लिंडा को देखकर काय भी बिल्कुल हैरान था। वो अब गुस्से में उनके पास आता है, मिस लिंडा को बहुत बुरा भला बोलता है और लिव का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो, ये लेडी बहुत ही बेकार है, तुम्हें इनके साथ नहीं रहना चाहिए, चलो मेरे साथ बाहर। पर लिव मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें मिस लिंडा के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। काय बार बार पूछता है कि लिव मेरे साथ चलो, पर लिव मना कर देती है। अब काय गुस्से में एनी के साथ बाहर चला जाता है। यहाँ लिव और मिस लिंडा बातें करते हैं। मिस लिंडा लिव को बता देती है कि काय ही वो लड़का है जो उनका बेटा है, जो उससे बहुत गुस्सा है लेकिन वो उससे बहुत प्यार करती है। उधर बाहर एनी को भी काय बता देता है कि मिस लिंडा उसकी मॉम है और वो उनसे बहुत नफरत करता है। यहाँ पर मिस लिंडा और काय के बीच कुछ तो हुआ था जिसके कारण दोनों के बीच दूरियां बढ़ चुकी थी। आगे हम सैंथ को देखते हैं जो फ्लावर्स को वाटरिंग कर रहा था। तभी वहाँ पर लिव आती है। लिव थोड़ी परेशान थी। सैंथ उससे बात करता है। अब लिव उसे सारा कुछ बता देती है कि उस रात क्या हुआ था। सैंथ कहता है मुझे पता नहीं था कि मिस लिंडा का जो बेटा है वो काय ही है। वो लिव की परेशानी समझ जाता है। वो कहता है कि मिस लिंडा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स वैसे ज्यादा किसी को शेयर नहीं करती है। मैंने हर बार देखा है जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम आता है वो अपने आप ही सुलझाने की कोशिश करती है। पर लिव कहती है मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती हूँ। काय और मोम की जो दूरियां है उसको खत्म करना चाहती हूँ। यह हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब काय रात को रेस्टोरेंट में आया था और अपनी मोम को देख के गुस्से में वहाँ से चला गया था। तब मिस लिंडा ने लिव को कहा था कि हमारे बीच जब ये छोटा था तब कुछ हुआ था, हम दोनों के बीच बहुत गलतफहमियां हो चुकी है और अब मैं उसको खत्म भी करना चाहती हूँ। काय से मिलना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ, पर कोई है जो हमारे बीच दूरियां बढ़ाते जा रहा है। हम दोनों को साथ में नहीं देखना चाहता। आगे हम काय को देखते हैं जो अपने घर आ चुका था। उसके डैड जो थे वो अपनी सिस्टर का हेडफोन को ठीक कर रहे थे। ये सब करते देख काय बहुत ही खुश था। वो भी अपने डैड की हेल्प करता है। आगे वो अपनी सिस्टर से मिलता है। सिस्टर जो अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी वो अपने फैन से बातें कर रही थी। तभी उसकी जो सिस्टर थी वो काय को जानबूझकर खींच के अपने पास ले आती है और लाइव स्ट्रीमिंग में अपने फैंस को अपने भाई का चेहरा दिखाती है। सारे फैंस उसके भाई की काय की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब काय अकेला था। तभी उसे लिव का मैसेज आता है। लिव उसे बाहर बुलाती है। कुछ देर बाद वो लिव से मिलने जाता है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। लिव बात तो करना चाहती थी पर काय से वो बात कर नहीं पा रही थी। बहुत ही हेजिटेट हो रही थी। वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी। काय कहता है अच्छा फे के बारे में बात करनी है, मुझे भी बताना था कि तुम फे से दूर रहो, मुझे फे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। लिव कहती है नहीं मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, मुझे तो उसके बारे में। तभी काय कहता है अच्छा तुम्हें मैक के बारे में बात करनी है, उसके बारे में भी चिंता मत करो, उसे तो टीचर ने पनिशमेंट दी है, 1 सेमेस्टर के लिए वो सस्पेंड हो चुका है। लिव कहती है नहीं इस बारे में भी बात नहीं करनी। काय कहता है मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। अब वो दूसरी टेबल को देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है आप अभी भी मेरा पीछा कर रही हो, दूसरों को यूज करना अभी तक आपने छोड़ा नहीं। हम देखते हैं कि दूसरी टेबल पर काय की मॉम बैठी थी जो काय से बात करना चाहती थी। लिव ने इसी के लिए काय को बुलाया था। काय अपनी मॉम को पहचान गया था। अब उसकी मॉम उसके पास आती है, उससे बात करना चाहती थी पर काय उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता है। काय रास्ते में ही था। तभी लिव उसके पास आती है, वो उसे माफी मांगती है। तभी काय कहता है कि प्लीज तुम उस लेडी से दूर रहो। पर कुछ सेकंड सोचते हुए वो कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हें किसी से मिलने के लिए रोक नहीं सकता क्योंकि जिस फील्ड में तुम स्टडी कर रही हो वो उसकी मास्टर है, तो तुम्हें तो उसे मिलना ही पड़ेगा। लिव कहती है अच्छा ये बताओ अपनी मॉम के बारे में, अपने बारे में, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। काय कहता है अच्छा ठीक है, याद है बचपन में मैं तुम्हें परफ्यूम स्टोर में लेके गया था, वहाँ पर तुमने परफ्यूम को ढूंढने में हेल्प करी थी, लेकिन जब मैंने परफ्यूम को स्मेल किया मैंने कहा मैं इसे बहुत नफरत करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो परफ्यूम मेरी मॉम का था, मेरी मॉम ने उसे बनाया था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब काय बहुत छोटा था उसकी मॉम परफ्यूम बना रही थी। तभी वो परफ्यूम को स्मेल करती है और गुस्से में सारे परफ्यूम की बोतल को तोड़ देती है और अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी उसके डैड आते हैं, उसकी मॉम को बचाते हैं। काय ये सब देख रहा था। कुछ दिनों में देखते हैं कि उसके डैड और उसकी मॉम के बीच दूरियां आ चुकी है। दोनों ने डिवोर्स कर लिया, अलग हो गए। काय कहता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के लिए उन्होंने शादी को तोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं लिव सैंथ के साथ है और सैंथ को ये सारी चीजें वो उसे बता देती है। सैंथ कहता है ये बात अजीब लग रही है क्योंकि मिस लिंडा जो है बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट, काइंड लेडी है। उन्होंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है और तुमने जो स्टोरी सुनाई इसके हिसाब से उनका भी कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए था, पर मैंने आज तक उनको किसी भी मैन के साथ नहीं देखा है। और जहाँ तक उनका जो कलीग है वो तो गे है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है।
जिससे उसने वेडिंग कर लिया। बाकी उन्होंने इतने सालों में, जब से उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा है, तब से उनका कोई भी अफेयर नहीं है किसी के साथ भी। ये सुनकर लिव बिल्कुल हैरान थी। आगे सन कहता है, वैसे तुम्हें पता है, जब से उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा है, तब से वो अपने बच्चों की कस्टडी लेना चाहती है। हर बार केस लड़ती है पर हर बार हार चुकी है। उधर हम काय के डैडी को देखते हैं, जो एक कमरा लॉक था उसको खोलते हैं। उसमें बहुत सारे पेपर्स थे, चाइल्ड कस्टडी के बहुत सारे पेपर्स थे, बहुत सारे गिफ्ट भी थे काय और केल यानी उसकी सिस्टर के लिए। और वो ये सब देखकर उसके डैड कमरे को दोबारा लॉक कर देते हैं। ऐसा लग रहा है ये सारी चीजें वो अपने बच्चों से छुपा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, लिव मिस लिंडा से मिलने जाती है। मिस लिंडा अपने एम्प्लॉय के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, परफ्यूम को इन्वेंट कर रही थी। मिस लिंडा लिव को देख लेती है, वो लिव को भी पिलाती है और उसको भी मौका देती है उनके साथ काम करने का। कुछ देर बाद मिस लिंडा और लिव साथ में जूस पीते हैं, पर जूस दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। मिस लिंडा को पता नहीं चल पाता कि उनका जूस कौन सा था, जबकि फ्लेवर दोनों का अलग अलग था। लिव भी हैरान थी कि दोनों कप में अलग अलग जूस है। मिस लिंडा पहचान क्यों नहीं पाई। अब मिस लिंडा कहती है, मैं इसलिए पहचान नहीं पाई क्योंकि मेरी स्मेल करने की सेंस खत्म हो चुकी है, वो पावर अब मेरे पास नहीं है। अब हम देखते हैं मिस लिंडा की स्टोरी कई साल पहले, जब काय के डैड और मिस लिंडा साथ में काम करते थे। मिस लिंडा जो थी वो पूरी सक्सेसफुल एक बिजनेस वूमन थी, परफ्यूम की साइंटिस्ट थी, परफ्यूम बनाती रहती थी। एक दिन काय के डैड मिस लिंडा को प्रपोज कर देते हैं, दोनों वेडिंग कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन जब काय और केल दोनों का जन्म होता है, कुछ सालों बाद काय के डैड का असली रूप सामने आता है। वो मिस लिंडा को बाहर जाने से रोकने लगते हैं, उनको काम करने से रोकने लगते हैं कि तुम्हें घर में बैठ जाना चाहिए, 24 घंटे घर में बैठो, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। काय के डैड मिस लिंडा से उसकी आज़ादी छीनने लगते हैं, जो लाइफ वो जीना चाहती थी उस लाइफ को उसे छीनने लगते हैं। पर मिस लिंडा हार नहीं मानती, वो फिर भी वो अपने परफ्यूम के करियर को चालू रखती है। पर काय के डैड को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी के कारण दोनों के बीच में हमेशा फाइटिंग होने लगती है। ऐसे एक दिन फाइटिंग इतनी बढ़ जाती है कि मिस लिंडा को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, वो जमीन पे गिर जाती है, सिर बिल्कुल घायल हो जाता है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं मिस लिंडा कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रही है। डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अगर 6 महीनों में अगर तुम कुछ भी स्मेल नहीं कर पाई तो इसका मतलब पूरी लाइफ तुम कुछ भी स्मेल नहीं कर पाओगी। इसका मतलब समझ जाओ कि तुम्हारी स्मेल करने की सेंस खत्म हो चुकी है। ये सुनकर मिस लिंडा को बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उनका पूरा करियर ही परफ्यूम के ऊपर था। जो वो काम करती है, जिसके लिए वो जीती है, पूरी स्मेल के ऊपर है। वो कैसे जिएगी इसके बिना। अब ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। मिस लिंडा का स्मेल करने की सेंस खत्म हो चुकी थी, वो डिप्रेशन में जाने लगी थी, कुछ भी कर नहीं पा रही थी। वहीं काय के डैड बहुत ज्यादा खुश थे। वो हंसते हुए मिस लिंडा को कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारी स्मेल करने की सेंस खत्म हो गई। अब तुम परफ्यूम बनाने का करियर को खत्म कर सकती हो, उसे रोक सकती हो। अब तुम घर पर ही रहो, 24 घंटे मेरे इशारों पे चलो। ये सुनकर मिस लिंडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मनी मन बहुत गुस्से में थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनका घर में दम घुटने लगता है। काय के डैड उनको अपने इशारों पे चलाना चाहते थे। एक दिन मिस लिंडा काय के डैड को कहती है कि चलो डिवोर्स करते हैं, और वो दोनों डिवोर्स करके अलग रहने लगते हैं। बचपन में काय को कुछ भी समझ नहीं आता। उसको तो बस यही लग रहा था कि उसकी मॉम किसी अपने दूसरे लवर के लिए घर छोड़ के चली गई। उसने मेरे फादर को अपने बॉयफ्रेंड के लिए छोड़ दिया, जबकि यहाँ सारी गलती काय के डैड की थी। काय की मॉम तो सफर कर रही थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। काय की मॉम ये सारा कुछ लिव को ये सारा कुछ बता रही थी। अब वो कहती है, तुम्हें पता है बचपन से आज तक, जब काय छोटा था तब से आज तक मैं केस लड़ रही हूँ अपने बच्चों को अपने साथ रखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन आज तक मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पाई। मैंने उन्हें कई बार गिफ्ट भी दिए, कई बार चिट्ठी भी लिखी, पर उनका कोई भी जवाब नहीं आया। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो करना चाहते हैं लाइफ में, उनके बीच में उनके फादर आके खड़े हो जाएं, उनके सपने को तोड़ दें। ये सुनकर लिव की आंखों में आंसू आ चुके थे। अब वो फटाफट काय के पास जाती है। काय कॉलेज में था। अब वो उससे बातें करती है, उसे अपनी मॉम के बारे में सारा कुछ बताने लगती है। सारी सच्चाई जाने के बाद काय अपनी मॉम से मिलने जाता है, पर उसे अभी भी लिव की बात पे भरोसा नहीं था, अपनी मॉम पे भरोसा नहीं था। अपनी मॉम को वो डांटते ही रहता है। उसकी मॉम ही सारा कुछ सुनती है। उसके बाद काय को कहती है, तुम मुझ पे भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन यही सच है। काय अपने मॉम के लिए गिफ्ट भी लाया था, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थे, पर काय की मॉम को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो कौन से, क्योंकि उसमें फ्लावर्स मिक्सअप था। अब काय की आंखों में आंसू थे। उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है और मन में कहता है कि मैं पहले सोचता था कि मेरे डैड दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहता था, लेकिन अब नहीं बनना चाहता। काय जब जा रहा था तब उसकी मॉम ने उसे कहा था कि प्लीज, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते, मेरे साथ भी रहना नहीं चाहते, लेकिन कोई बात नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो। जैसे तुमने बचपन से अपना ख्याल रखा है, वैसे अभी भी अपना ख्याल रखो और अपनी सिस्टर का भी ध्यान रखना।
आगे हम देखते हैं काय के डैड जब घर आते हैं तो वहाँ काय और उसके सिस्टर नहीं थे, जिसे देखकर उसके डैड घबरा जाते हैं। उधर हम काय और उसकी सिस्टर को देखते हैं जो अपनी मॉम से मिलने आए थे। काय की सिस्टर अपनी मॉम से मिलकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मिस लिंडा दोनों के लिए डिनर लाती है। बच्चों का सारा फेवरेट खाना था। काय की सिस्टर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थी और वो पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता कि हमें ये सब पसंद है। काय की मॉम कहती है क्योंकि भले ही मैं तुम्हें रियलिटी में नहीं देख पा रही थी, लेकिन वर्चुअली फोन में हमेशा रोज देखती थी क्योंकि तुम लाइव स्ट्रीम करती थी। वहीं पर हम देखते हैं कि काय के बहुत सारे शर्ट पैंट थे। इसका मतलब काय की सिस्टर जब लाइव स्ट्रीमिंग करती थी अपनी फैन को काय का टी शर्ट गिफ्ट कर देती थी। उन्हीं में से फैन उसकी मॉम भी थी जो बहुत ही प्राउड फील कर रही थी। आगे काय अपनी मॉम से बात करता है। वो उनसे कहता है कि मेरा एक सवाल है, अगर आप किसी चीज को स्मेल नहीं कर सकती हो तो आप परफ्यूम बना कैसे लेती हो? मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। काय की मॉम मिस लिंडा कहती है कि क्या तुम बीटोन को जानते हो जो म्यूजिक राइटिंग करते थे? तुम्हें पता है उनकी हियरिंग पावर खत्म हो चुकी थी। जिस चीज को वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिनमें उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। उनकी म्यूजिक लिरिक्स फिर भी सबको पसंद थी। वैसे ही मेरे साथ है, भले ही मैं परफ्यूम को स्मेल नहीं कर सकती, किसी चीज को स्मेल नहीं कर सकती, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तो मैं इसे छोड़ भी नहीं सकती। आगे काय अपनी मॉम को कहता है कि अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैंने अपार्टमेंट देखना शुरू कर दिया है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम मेरी हेल्प चाहते हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। काय कहता है नहीं, मैं कॉलेज के पास ही लूंगा जिससे मुझे आसानी हो सके। उसकी मॉम कहती है तुम कॉलेज के पास क्यों रहना चाहते हो? स्टडी के लिए कॉलेज जाने के लिए या कोई और इंसान है जिसके पास जाने के लिए? काय शर्माने लगता है। या हम समझ सकते हैं कि काय लिव के पास जाना चाहता था, उसके घर के पास रहना चाहता था। ये बात काय की मॉम यानी मिस लिंडा समझ चुकी थी। अब जैसे नेक्स्ट डे होता है, लिव अपने कपड़ों को वॉश कर रही थी, तभी काय का उसे मैसेज आता है। काय कहते हैं चलो दोपहर के टाइम मिलते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोपहर के टाइम आ चुका है। लिव और काय साथ में है। काय लिव को कहता है मुझे तुमसे बहुत ज्यादा माफी मांगनी है और बहुत ज्यादा थैंक्स भी कहना है क्योंकि तुम्हारे कारण बचपन से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी अपनी मॉम के लिए वो मेरी दूर हो गई। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर मेरे कारण तुम परेशान हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लिव भी कहती है मुझे भी तुमसे माफी मांगनी है और बहुत ज्यादा थैंक्स भी कहना है। बचपन में जब मैंने तुम्हारी परफ्यूम ढूंढने में हेल्प करी थी, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था तुम्हारे रिप्लाई के कारण और तुमने मुझे बचाया भी कई बार, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, तुम पे विश्वास नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। काय कहता है फिर अभी क्या तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो? क्या अभी भी तुम मेरी फ्रेंड नहीं बनना चाहती? लिव कहती है नहीं, अब मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती। लेकिन ये बताओ क्या तुम अभी भी परफ्यूम से नफरत करते हो? क्या अभी भी तुम अपनी मॉम के पास नहीं जाना चाहते? काय कहते हैं नहीं, मैं अब अपनी मॉम से नफरत नहीं करता, ना ही परफ्यूम से। बाकी अब तो मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ। आगे लिव अपने पर्स से एक परफ्यूम निकालती है और काय को गिफ्ट करती है। कहती है जब मैं मिस लिंडा से मिलने गई थी उनके ऑफिस में मैंने ये परफ्यूम तैयार किया था। उस टाइम मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, इसलिए ये परफ्यूम सिर्फ तुम्हारे लिए है। काय ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। लिव को बार बार थैंक्स कहता है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।